नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताएंगे। प्रकृति आपको आपके पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कला है कि विज्ञान है या दोनों है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और हर बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में चाहे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। आपको ध्यान देना है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रवृत्ति या प्रकृति में क्या बोला गया है। स्क्रीन पर जो भी टॉपिक आपको दिखे उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। सिलेबस बड़ा है इसलिए आपको अधिकतर चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई देंगी, मैं लिखूंगा नहीं, केवल आसानी से आपको समझा दूंगा बस। क्वेश्चन अपना कहता है, प्रकृति अपनी कहती है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह विज्ञान है या कला है या दोनों। मतलब कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है या दोनों है। यदि विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। पेपर में क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें कहा गया है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, जैसा कि आपको पता है या ना पता हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कोई भी क्रमबद्ध ज्ञान, विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध ज्ञान, सुसंगठित सुव्यवस्थित तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको ही विज्ञान कहा जाता है। इसमें कहा गया है आगे, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान में नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। विज्ञान में क्या किए जाते हैं? नियम प्रतिपादित का मतलब क्या होता है? प्रतिपादित मतलब पैदा किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। उसके बाद कहा गया है नियमों की सत्यता की जांच की जा सकती है। जो नियम होते हैं, नियम के सत्यता की जांच होती है। नियम के सत्यता की जांच होती है, नियम सत्य हैं कि असत्य हैं। उसके बाद कहा गया है भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी की जा सकती है। विज्ञान का मतलब यही है, याद रखो, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान में नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। नियम होते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। नियमों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। आपको आगे ध्यान देना है। आगे क्या कहता है, इस परिप्रेक्ष्य में परखने पर प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी विज्ञान ही लगता है। देखो, ये सभी चीज़ें इस परिप्रेक्ष्य पर अगर हम आप देखेंगे तो जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं वो आपको विज्ञान ही बनेगा, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध पढ़ा जाएगा, इसमें नियम कानून पैदा किया जाएगा, इसमें सत्यता पर बात होगी, इसमें भविष्यवाणी या पूर्वानुमान पर बात होगी। इसलिए हम इसे विज्ञान के नाम से जान सकते हैं, विज्ञान के नाम से कह सकते हैं। आगे क्या है, इन सिद्धांतों की सत्यता की खोज की जाती है। यह क्रमबद्ध ज्ञान होने के साथ साथ भविष्यवाणी के लिए उपयुक्त होते हैं। याद रखना, जो भी विज्ञान होगा विज्ञान के आधार पर ही भविष्यवाणी की जाती है। भविष्यवाणी करने के लिए आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान में भविष्यवाणी की जाएगी। ये सब नियम जो हैं, ये सब जो नियम मैंने बताए, ये सभी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र पर लागू होते हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र पर लागू होते हैं। याद रखिएगा, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र पर लागू होने के बाद कहा गया है आगे, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है कि आदर्श विज्ञान है ना? वास्तविक विज्ञान है
कि आदर्श विज्ञान है, ऊपर ही बोला गया था। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा वास्तविक विज्ञान के बारे में। आगे आपको ध्यान देना है, वास्तविक विज्ञान के रूप में क्या कहा गया है। कह रहे विज्ञान वास्तविक और आदर्श दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक और आदर्श दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का अध्ययन करता है। याद रखिएगा, विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना है आपको वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान पहला लिखना है वास्तविक विज्ञान। अपनी कॉपी में लिखेंगे, स्क्रीन पर आपको जो दिखाई देगा, जो मैं समझा रहा हूं, जो आपको समझना है। वास्तविक विज्ञान का मतलब कहता है यह वस्तु पर अध्ययन करता है, यह वास्तविकता पर अध्ययन करता है। वास्तविक में सही है कि नहीं है, रियल में सही है कि नहीं है, इसका अध्ययन करता है। आगे क्या कहा गया है, अर्थात क्या है, क्या है इस बात का अध्ययन किया जाता है। क्या है, कौन सी चीज है, इस बात का अध्ययन किया जाता है वास्तविक विज्ञान में। आपको आगे ध्यान देना है। आगे कहता है प्रबंध की अर्थशास्त्र के बारे में, यदि इस कसौटी पर प्रबंध की अर्थशास्त्र को परखा जाए तो यह वास्तविक विज्ञान के श्रेणी में आता है। आपको पता होगा क्या प्रोडक्शन करना है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, ये सब सारी चीज़ें आपको प्रबंध की आर्थिक स्थिति में मिलेंगी। क्या है, कैसे होगा। आपको आगे कह रहा है प्रबंध की अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको पता है उत्पाद की लागत। प्रबंध की अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पाद की लागत के बारे में, उसके बाद आपको पता है उसकी मांग के बारे में, उसके बाद आपको पता होना चाहिए लाभ क्षमता के बारे में, लाभ क्षमता के बारे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए भविष्यवाणी के बारे में, भविष्य में कितनी मात्रा में उन्नति होगी। ये सब प्रबंध की अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। समझिए, वास्तविक विज्ञान मतलब वास्तविक क्या है, वस्तु से संबंधित, वास्तविकता यानी कि रियलिटी से संबंधित क्या है। अब आपको विज्ञान में आपको लिखना है लागत, उत्पाद की लागत क्या है, उत्पाद की मांग क्या है, उत्पाद की लाभ क्षमता क्या है, उत्पाद की भविष्यवाणी के संबंध में आपको समझना पड़ेगा। आपको आगे ध्यान देना है। आगे क्या ध्यान देना है, उस फर्म की आर्थिक स्थिति क्या है। देखो, क्या है का मतलब फर्म की आर्थिक स्थिति का मतलब फर्म में कितने रुपए का दायित्व है, कितने रुपए की संपत्तियां हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या वह प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन में है कि नहीं है तो कितनी मात्रा में है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अनिश्चितता के वातावरण में अपनी नियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ क्षमता रखती है, यदि नहीं तो क्यों नहीं, अतः क्या, इसका पूरा समाधान प्रबंध की अर्थशास्त्र में किया जाता है। देखो, आर्थिक स्थिति के बारे में, मांग पूर्ति के बारे में, लाभ क्षमता के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में जब हम पहुंचेंगे अध्ययन करने, प्रतिस्पर्धा के बारे में, अनिश्चितता के कारण में लाभ देय क्षमता के बारे में, तो आपका पूरा समाधान कहाँ होगा, वास्तविक विज्ञान के रूप में होगा। इसके लिए प्रबंध की अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अब दूसरा क्या लिखना है आपको, अपनी कॉपी में समझना है, बस जो लिखा है उसे अपनी कॉपी में लिखना है। आपको लिखना है आदर्श विज्ञान के रूप में। आदर्श विज्ञान के रूप में, आदर्श विज्ञान क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। आदर्श विज्ञान क्या कहता है, क्या प्रबंध की अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। आदर्श विज्ञान में देखो क्या कहा गया है, वास्तविक विज्ञान तो कारण एवं परिणाम की निरपेक्ष व्याख्या करता है, क्या है, जबकि आदर्श विज्ञान क्या है, क्या होना चाहिए, इस बीच सेतु का क्या कार्य करता है।
ध्यान दीजिए, इसमें केवल क्या है पर व्याप्ति होगी। यहाँ पर आदर्श विज्ञान में क्या है और क्या होना चाहिए, इस पर अध्ययन किया जाता है। इन दोनों के बीच सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है, दोनों को एक दूसरे के बंधन में बांधने का काम करता है। वास्तविक विज्ञान में लागत, मांग, लाभ क्षमता, भविष्यवाणी के बारे में, प्रतिस्पर्धा के बारे में, लाभ क्षमता के बारे में। आदर्श विज्ञान में क्या है और क्या होना चाहिए, इस बीच में जो पुल बनेगा, जो सेतु बनेगा, उसका काम आदर्श विज्ञान में किया जाता है। आगे कहा गया है, इस दृष्टि से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र केवल व्यावसायिक फर्मों की क्रियाओं, घटनाओं, समस्याओं का सैद्धांतिक विश्लेषण ही नहीं करता। आपको पता है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के बारे में बताया क्या, व्यावसायिक फर्म के आर्थिक सिद्धांतों, आर्थिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है, मैंने शुरू में बताया। लेकिन यहाँ पर उससे ऊपर उठकर भी अध्ययन कहाँ कहाँ होता है, कह रहा है इसमें कहा गया है वरन व्यवहारिक हल भी ढूंढा जाता है, व्यवहारिक रूप में हल भी ढूंढा जाता है। अतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति वर्णनात्मक ना होकर निर्देशात्मक होती है। ये वर्णनात्मक ना होकर के वर्णनात्मक ही नहीं करेगा, बल्कि निर्देश देने का काम किया जाता है। इसमें निर्देशन का काम किया जाता है कि क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर बल दिया जाता है। आगे क्या कहा गया है, इनमें साधनों की तुलना साध्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। साधन की तुलना मतलब कि जो साधन हमारे पास हैं वो तो है ये हैं, लेकिन हमारे पास साध्य क्या हैं जिससे हम यूज कर सकें, जिससे हम यूज कर सकें, हमारे पास साध्य क्या हैं, इस पर बल दिया जाता है। आगे कहा गया है आर्थिक सिद्धांतों के सैद्धांतिक विवेचन से अधिक महत्व सिद्धांतों के निर्णय, नीति निर्धारण, नियोजन, निर्णय लेने में, नीतियों का निर्धारण करने में, नियोजन करने में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप यह कह सकते हैं सम्मिश्रण रूप से, दोनों को मिक्स रूप से आप कह सकते हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है और आदर्श विज्ञान दोनों है। पेपर में जब आपसे पूछेगा तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत लिखेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। आगे आपको ध्यान देना है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जो होता है वो कला के रूप में आपको ध्यान देना है। कला में क्या कहा गया है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कला भी है। कह रहा है किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया को कला कहते हैं। कला किसे कहते हैं, किसी कार्य को सर्वोत्तम, सबसे उत्तम ढंग से करने की क्रिया को कला कहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर अर्थशास्त्र भी कला है। कला के गुण इसमें समायोजित हैं। जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है यहाँ भी कला का यूज होता है। उसके बाद इसमें कहा गया है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी एक कला है क्योंकि प्रबंधक को अनेक विकल्पों में चुनने में मदद करता है। जो मैनेजर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, कला क्यों है, प्रबंधक के पास अनेक विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को चुनने में मदद करने का काम करता है। जिसमें कला ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा चुना जाएगा। सही विकल्प को चुनना ही सही निर्णय कहलाता है। जब कोई भी कंपनी, कोई भी व्यावसायिक फर्म सही निर्णय लेगी तो उसे कला कहा जाएगा। एक व्यावसायिक संस्था के साधन सीमित होते हैं, उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। कोई भी संस्था हो, मैंने साधनों के बारे में बात की, हम लोगों के पास, आप लोगों के पास पैसे की बात की जाए तो सीमित साधन होते हैं। उन सीमित साधनों से हमको कई चीज़ों पर मैनेज करना होता है। वैकल्पिक उपयोग होते हैं, उन वैकल्पिक उपयोगों में से आपको चयन करना पड़ता है।
सही चयन की यह प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, क्योंकि संस्था का भविष्य अनिश्चित होता है। क्योंकि अगर निर्णय सही नहीं होगा तो संस्था का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उसके बाद प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का यह कला ही प्रबंधकीय अनिश्चितता के वातावरण में निर्णय लेने, भावी योजना के क्रियान्वयन करने, संस्था की लाभदेय क्षमता को बढ़ाने, मूल्य बढ़ाने, लागत घटाने, कई तरीकों से कला के रूप में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को देखा जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक मिल रहे हैं उन टॉपिकों को हम आपको सीरियल क्रम में बता रहे हैं।